नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आप सबको मैं एक बढ़िया शानदार जो है एक वीडियो यानी कि प्रस्तावना के बारे में, बहुत छोटा सा वीडियो होगा और पूरी प्रस्तावना आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी। बस एक बार इसे देख लीजिएगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। पहले तो हम इसमें थोड़ा सा डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन सी तारीख का प्रयोग किया गया? 26 नवंबर का प्रयोग किया गया है। इसमें न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सामाजिक आर्थिक राजनैतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा एवं अवसर। अगर हम बात करें तो संविधान के लेखक का नाम है हम भारत के लोग, सभी ने लिखा है। हमारे संविधान का जो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर बनेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य 1 2 3 4 5। अगर हम लिखें तो सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 5, फिर 2, ये हमारा क्रम बना। अब अगर हम बात करें प्रस्तावना से संबंधित कुछ और फैक्ट्स की जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है। सबसे पहला शब्द यही आता है कि आखिर ये जो प्रस्तावना है किस देश से ली गई है। तो कहा गया प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान ये रहे कि प्रस्तावना ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, दरअसल पहले ये प्रारूप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी का एक बेसिक रूप है जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इसी को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान का अंग मान लिया, प्रस्तावना का दर्जा दिया। प्रस्तावना में तारीख कौन सी यूज की गई है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बन गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता है आपकी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की। न्याय रूस से लिया गया है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में लैंग्वेज यानी कि हम भारत के लोग ... ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी संविधान की प्रस्तावना से हमारे सरकार के स्वरूप का निर्धारण होता है, जिसमें हमारा देश कैसा बनेगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवाद एवं संप्रभुता। ध्यान रहे ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आगे बात करें अगर हम कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, बेरूवादी केस में साफ साफ कहा गया प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, साल 1973। इसमें अब तक सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के एक साथ जजों ने मिलकर डिसीजन दिया था, जिनकी संख्या थी 13 जजों के द्वारा मिलकर दिया गया। इस समय मुख्य न्यायाधीश थे एस सीकरी यानी कि सर्वमित्र सीकरी। इसी समय केशवानंद भारती केस में ही संविधान में मूल ढांचे के सिद्धांत की बात भी आती है और ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस में कहा गया और कहा गया इसमें संशोधन भी हो सकता है। इसी बात को फिर से रिपीट किया गया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। एट प्रेजेंट टाइम अगर वर्तमान की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाई जाएगी। हालांकि प्रस्तावना के मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, जैसे लोकतंत्र, जैसे आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, संप्रभुता, इस तरह की चीजों में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन साल 1976। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इस समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी को भी अनुमोदित किया था। खैर, 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। अब बात करें दुनिया क्या कहती है प्रस्तावना के बारे में। के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा कहा गया कि हमारी प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है देश के लिए। न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर जी ने कहा है कि यह संविधान की कुंजी है, संविधान को समझने में मदद करती है। ठाकुरदास भार्गव, सुभाष कश्यप और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कहा कि संविधान जो है, संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। अगर कभी पूछा जाए कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32, नेहरू जी ने, सुभाष कश्यप ने, ठाकुरदास भार्गव जैसे लोगों ने किसको कहा है, उन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। उम्मीद है आपको प्रस्तावना इतनी जल्दी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप चाहते हैं और भी आपको मैं ऐसे ही 3 से 4 मिनट की वीडियोस में जानकारी देता रहूं, तो जरूर कमेंट करके डिमांड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबके साथ रात में 9 बजे SST की क्लास के साथ। जय हिंद।